शराब पीने के बाद शराब पीने की इच्छा पूरी खत्म नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। सिगरेट पीने के बाद सिगरेट पीने की इच्छा समाप्त नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई भी व्यस्त पाप कार्य करते हैं वो अगली बार रुकता नहीं है और बढ़ जाता है। दुष्पुरेन नलेन च, ये ऐसी अग्नि है जो बुझाने से बुझती नहीं और बढ़ जाती है। अच्छा, अर्जुन को इस समझ में आ रहा था कि मेरा शत्रु लस्ट है और ये लस्ट को खत्म करना है, यानी कि वो सारी इच्छाएं जो गोल स्टेटमेंट के बाहर होती हैं। लस्ट अभी बताया था, ये जो लस्ट है पता तो चल गया, लेकिन ये रहता कहां पे है? अब उसका एड्रेस भी तो चाहिए ना आपको। आपका एनिमी मिल जाए तो आप गोली मारेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन आपको उसका एड्रेस चाहिए, वो रहता कहां पे है? तो अगले श्लोक में कृष्ण ने एड्रेस दे दिया। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतिर विमोह्यति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। यानी कि एड्रेस क्या है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि अधिष्ठानाम उच्यते, यही है इसके अधिष्ठात्री। अधिष्ठात्री मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब यही रहते हैं। इंद्रिय मन और बुद्धि, इन तीन जगह पे जाके लस्ट रहता है। अगर आपको लस्ट को अटैक करना है तो इंद्रिय मन और बुद्धि को प्यूरिफाई कर दो। वो प्यूरिफाई, जस्टिफाई मत करो, प्यूरिफाई करो, क्योंकि अगर नहीं किया एतिर विमोहयति, विमोहित विमोहित, ये आपको विमोहयति, ये इतना विमोहित कर देगा। ज्ञानम आवृत्य देहि नाम, ज्ञान से ज्ञान को आवरण डाल देगा, आवरण ढक्कन है। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो अब एड्रेस भी पता चल गया, अब समझना है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगले श्लोक में कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम या भरतर्षभ पाप्मानां प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसमें कृष्ण वर्ड यूज करते हैं तस्मात्। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तस्मात् का मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर हिंदी में कहते हैं इसलिए। देयरफॉर वर्ड का यूज कब किया जाता है? देयरफॉर वर्ड को यूज करते हैं जब कुछ बात को कंक्लूड करना हो। मान लो पहले कुछ बातें कही हो और बाद में उसका सारांश देके उस बात को कंप्लीट करना हो, तो कृष्ण क्या कहते हैं? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, हे अर्जुन त्वम इंद्रियाणि आदो, इंद्रियों से शुरुआत करो। आदो, आदो मतलब बिगिनिंग में, इंद्रियों से शुरुआत करो। इसका मतलब अर्जुन, मैंने पिछले श्लोक में बताया था ना, मतलब कृष्ण ने कि इंद्रिया मन और बुद्धि तीन जगह पे ये कामना रहती है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? सबके चक्कर में मत पड़ो, तुमसे होगा ही नहीं। तुम खाली इंद्रियों को कंट्रोल कर लो बस। क्या करो? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम या, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, नियम या, मेरे हाथ को देखिए, कम ऑन आप भी करिए, नियम या, इसको नियमित कर लो। नियमित मतलब रेगुलेट कर दो। किसको रेगुलेट करो? सेंसेस को। सेंसेस कौन सी है? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। वन मोर टाइम, कम ऑन, आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, ये पांच सेंसेस को रेगुलेट कर लो। अब समझिए ये पूरा का पूरा आपको मैं यहां पे चार्ट दिखाऊंगा, पर चार्ट से पहले समझिए पापमानां प्रजह्येनम, ये इतने पाप कराएगा आपसे। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये आपके ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगा। तो आदमी जो बर्बाद होता है ना, जो आदमी फोकस से हटता है, जो गोल से हटता है, उसका यही कारण है। आपका चैंटिंग क्या है, हियरिंग क्या है, रीडिंग क्या है, आप क्या सुनते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कौन सा मूवी देखते हैं, कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, दोस्त कैसे हैं आपके, आप किताब कौन सी पढ़ते हैं, आप टेलीविजन पे प्रोग्राम कौन सा देखते हैं। जब तक आप अपनी इंद्रियों पे रेगुलेटर, पंखे के साथ में रेगुलेटर आता है, म्यूजिक सिस्टम के साथ में रेगुलेटर आता है, एफएम चैनल के साथ गाड़ी में आप उसको रेगुलेट करते हैं। जब भी आपके पास से रेगुलेटर हाथ से गया तो आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एयर कंडीशन जिसमें रेगुलेटर ही नहीं है वो दुख का कारण बन जाएगा। वो पंखा जिसमें रेगुलेटर ही नहीं है वो दुख का कारण बन जाएगा। वो गर्मी में अच्छा लगता था, सर्दी में आपको दुख देगा। आपके पास रेगुलेटर होना चाहिए। रेगुलेट किसको करना है? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। जब इन पांचों को रेगुलेट कर लेंगे तो गलत डेटा अंदर जाएगा नहीं।